आदरणीय वंदे जी, सभी श्रद्धावान चिर संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। तो आज का हमारा कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है महामंगल सूत्र में, और अभी तक हमारी पार्श्वभूमि ही शुरू है। और आज भी पार्श्वभूमि पे ही हम चर्चा करने वाले हैं, पर आज शब्दों के साथ। याद रखिएगा, हमने इस पूरे सत्र में हम कहीं भी अपने शब्दों को मिलाने का प्रयास नहीं कर रहे, अर्थात मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। जो कोई पाली साहित्य में दिया है उसी के हिसाब से, अट्ठकथाओं के हिसाब से या बाहर के हिसाब से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं भले ही मैंने कहा है कि मैं अट्ठकथा से पढ़ा रहा हूँ, पर मैं सिर्फ महामंगल सूत्र की अट्ठकथा से ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसी सूत्र के लिए मैं अलग अलग सूत्रों से भी क्या ले रहा हूँ, उपदेश ले रहा हूँ। अलग अलग सूत्रों से भी बातें क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ महामंगल सूत्र की अट्ठकथा में ही मिलेगा, मैं अलग अलग जगह से भी ले रहा हूँ। ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि कुछ लोग ऐसे ये सोच के मत, नहीं ये तो हमें किताब में मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अलग अलग कई सारे त्रिपिटक के अलग अलग ग्रंथों से भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है। आज का चौथा बात। तो अभी तक हमने कहा, पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था? अनाथ पिंडिकस्य आरामे, जिसमें अनाथ पिंडिका का जो आराम था जो विहार, जो आश्रम, जो आराम, आगे जाके जो आश्रम बना भाषा से विकृत होके, तो आश्रम किस प्रकार दान किया, किसके द्वारा दिया किया, क्यों उसका जेतवन और अनाथ पिंडिकस्य दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए, इसको, और एवं किस किस अर्थ में है, ये हमने समझने का प्रयास किया। अभी उसके बाद उस उत्तर में क्या बोला गया है आप सभी को पता होगा। तो क्या बोला गया है? अत्तको अय्यत्तरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्ना केवल कंपन जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेन उपसंकम्मि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासी एकमन्तं ठिता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। आप भी अपने 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 साथ में बोलिए, बस माइक मत ऑन कीजिएगा, फिर से एक बार। ओके। अत्तखो अय्यत्तरा देवता, अत्तखो अय्यत्तरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्ना केवल कंपन जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंकम्मि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासी एकमन्तं ठिता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासी। अर्थात इसका अर्थ कैसा है? इसका अर्थ इस प्रकार से है कि उस समय कोई एक दिव्य कांतिमान देवता, कांति में मतलब काफी सुंदर है, जिसकी आभा वगैरह होंगी, तो एक कांतिमान देवता जब रात्रि का काफी समय बीत चुके थी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि रात के पहले प्रहर, मैंने देखा ना कि रात के 3 प्रहर होते हैं, तो 3 प्रहरों में से पहले प्रहर में भी नहीं, दूसरा प्रहर नहीं, मतलब रात बहुत बीत चुकी थी। उस समय समस्त जेतवन को आलोकित करते हुए जहां भगवान जहाँ भगवान रहते थे, अथवा जिधर जिस उस पूरे विहार में भगवान की जो स्थान था, जहाँ पे जिस कुटी में भगवान रहते थे, उसके सम्मुख उपस्थित होके, और हम जानते हैं कि भगवान रात के 1 प्रहर को टहलते थे। ठीक है। तो उस समय जेतवन, पूरे जेतवन को आलोकित करते हुए भगवान के सामने वो उपस्थित हुआ, भगवान को अभिवादन किया, अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया, और एक और खड़े होकर भगवान से इस गाथाओं में उसने कुछ प्रश्न पूछा। तो ये इसका अर्थ है, अर्थात कि वो भगवान के पास आया और किस प्रकार हमने देखा कि पूरे जेतवन विहार को आलोकित करता हुआ आया वो, और आके भगवान के पास खड़ा हुआ, ना सिर्फ खड़ा हुआ पर अभिवादन भी कर, अभिवादन करने पर भगवान को उसने गाथाओं के रूप में कुछ पूछा। अभी सबसे पहली जो पंक्ति थी, अत्तखो अय्यतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अत्तखो अय्यंतरा देवता, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अय्यतरा देवता, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे हम। जिस इस पंक्ति का क्या सीधा सा अर्थ है? उस समय कोई एक दिव्य, अत्तखो अर्थात उस समय कोई एक दिव्य कांतिमान देवता जब रात्रि काफी बीत चुकी थी तब आया था। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? अत्तखो अय्यतरा। अब अत्तखो अय्यतरा देवता,
देवता बोला गया है, पर कौन सा देवता बोला गया है? अय्यतरा देवता। तो ये जो देवता जो शब्द इस्तेमाल है यहाँ पे, इस बात को समझिए, यहाँ पे कौन सा देवता पूछने के लिए आ रहा है? तावंतिसा लोक का जो देवता है वहां से आया है। ठीक है, हम देखते हैं कि भगवान से प्रश्न पूछने के लिए अलग अलग समय पे कई सारे देवता है ना, और अलग अलग लोक के भी आए। कभी चतुर महाराजिक देवलोक के भी आए। हम जानते हैं कि चतुर महाराजिक देवलोक छह देवलोक में सबसे पहला देवलोक है, अर्थात सबसे निचला देवलोक। ठीक है, और उसके ऊपर कौन सा है? तावंतिसा देवलोक, है ना, जहाँ तावंतिसा देवलोक में कौन रहता है? देवराज शक्र वहां रहता है। उसके ऊपर तुषित देवलोक, तुषित देवलोक में कौन रहता है? बुध सत्व रहता है। तो कभी कभार चतुर महाराज जी देवता लोग भी आते थे, यक्ष भी आते थे, जो कि चतुर महाराज देवता के अंडर में रहते हैं, है ना, प्रथम भूमि में रहते हैं देवलोक की। और हम देखते हैं कि भगवान उत्पन्न होने वाले हैं। तो वो जो कोलाहल जिसने किया था 1 लाख साल पहले, तो वो कहाँ से आया था? शुद्धवासा ब्रह्मलोक से आया था। तो ऐसे अलग अलग देवलोकों से भगवान के पास देवता आते थे। पर इस सुत्त को लिए जिसने प्रश्न पूछा वो देवता आया था तावंतिसा देवलोक से, अर्थात 6 देवलोक में जो दूसरे स्थान पे नीचे से। ठीक है, फिर उसी की तरह अय्यतरा। अब इस देवता के बारे में क्या कहा गया है? अय्यतरा। तो अभी अय्यतरा का शब्द क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार देवताओं अलग अलग देवता आते हैं, तो ये कौन सा देवता? अय्यतरा इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो अय्यतरा, अय्यतरा अर्थात इसका कोई, अय्यतरा मतलब अन्य, ऐसा ही कोई नॉर्मल सा देवता, अर्थात उस देवता का स्पेशली नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना, या किस गोत्र का है वगैरह वगैरह, या ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ देवता, एक नॉर्मल सा देवता आया था, उतना कुछ ये नहीं था। तो ऐसा अन्य तरह कोई भी ऐसा नॉर्मल सा देवता आया था। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी अनुवाद में भी देखो क्या लिखा गया है? उस समय कोई एक दिव्य, कोई एक देवता, स्पेसिफाइज नहीं है, इसलिए वो अय्यतरा शब्द इस्तेमाल किया गया। तो शायद ही उसने भगवान को अपना गोत्र या वगैरह ऐसा कुछ बताया नहीं होगा, क्योंकि कई सारे जब भगवान के पास आते तो भगवान को बताते हैं कि वो कौन है, अपना नाम गोत्र वगैरह बताते हैं। पर शायद से इस देवता ने अपना कुछ नाम वगैरह बताया नहीं होगा, तो शायद से इसकी उतनी पोषण भी नहीं होगी देवलोक में, एक नॉर्मल सा देवता होगा। फिर नाम और गोत्र प्रकट नहीं होने के कारण, या ना बताने के कारण, एक शास्त्र से बताया नहीं होगा, इसका प्रकट नहीं होगा नाम और गोत्र, तो इसलिए अय्यतरा बोल दिया गया है, कोई एक, मतलब एक देवता आया था पूछने के लिए। अयुधारणार्थ कभी कुछ कुछ देवता लोग अपना नाम और गोत्र था, जैसे कि बिंबिसार। बिंबिसार मृत्यु के बाद भगवान से जब मिलने के लिए आया था तो वो यक्ष बन गया था। यक्ष, अभी यक्ष भी दो तरह के होते हैं, बुरे यक्ष, अच्छे यक्ष। ठीक है, वो अच्छा यक्ष बना था, और यक्ष भी देवता की योनि में ही आता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि यक्ष मतलब बुरे ही होते हैं। हाँ, यक्ष मतलब, यक्ष तो ऐसे भी उनको भी यक्ष कहते हैं जो मनुष्य को खाते हैं, उनको भी यक्ष बोला गया है पाली साहित्य में, और जातक कथा पढ़ के देखेंगे तो। पर यक्ष देवताओं के कोटि में भी आते हैं, और काफी अच्छे अच्छे यक्ष भी होते हैं। तो बिंबिसार मृत्यु के बाद जन जनव सब नाम का यक्ष बना था। ठीक है, और जो कि वैश्रवन महाराजा, आपको पता होगा वैश्रवन कुबेर को कहते हैं, है ना। ये जो वैश्रवन है, ये चतुर महाराज देवताओं में से एक देवता है। चतुर महाराज देवता जो 4 दिशाओं के राजा माने जाते हैं, तो उनमें से एक देवता है वैश्रवन, जिसे कुबेर भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जनव सब सुत्त है, दिग्ग निकाय में आता है, उसके ये पूरा सुत्त ही है। तो ये क्या है? ये जनव किसी तो भी काम से जा रहा होता है, तब ये नीचे दिखता है कि अरे भगवान यहाँ पे, तो भगवान से मिलने के लिए आ जाता है। अरे बताता है भगवान कि मैंने स्वतःपति पद प्राप्त कर लिया है, और अभी सकृदगामी फल प्राप्त करने का प्रयास किया। और ये भगवान बताता है कि मैं जनव सभा नाम का यक्ष हूँ, जो कि वैश्रवन महाराजा का मित्र था। इसका मतलब इसकी पोजीशन देवलोक में अच्छी होंगी, क्योंकि वैश्रवन महाराज का मित्र भी था ये जनव सबन। और अभी ये जो जनव सबन, ये जो यक्ष है, ये तावनसा देवलोक में नहीं आते। इनकी गिनती आती है चतुर महाराजिक देवता लोगों के अंडर में आती है। इन पे रूल करता चतुर महाराजिक देवता, और चतुर महाराजिक देवता पे रूल करता है शक्र, और वो रहता है तावंतिसा में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बिंबिसार जब आया था, मैं तो उसने बताया था कि मैं इस प्रकार का देखता हूँ। इसके अलावा पंचशिखा नाम का गंधर्व पुत्र, अभी गंधर्व भी एक देवताओं की एक कोटि है, एक कैटेगरी है। ठीक है, तो उस गंधर्व जो था उसका नाम था पंचशिखा। अक्सर इन देवताओं के नाम क्या होते हैं? इनके पुराने गोत्र के आधार पर होते हो सकता है कि जिस गोत्र से यह आए हैं उस गोत्र से भी कभी कभार होते हैं, या जिस कैटेगरी से होता है उसके भी उसके अनुसार भी हो जाता है, या फिर उस देवलोक में उसकी जिस प्रकार छवि या काया होती है उसके प्रकार से भी, या जिस फल को वो भोगता है उसके अनुसार भी उसके नाम होते हैं। तो एक हम देखते हैं कि एक सकप या सुत्त है,
वो आता है मध्यम निकाय में, तो उसमें भी एक पंचशिखा नाम का गंधर्व पुत्र, वो भी देवता है, वो भी चतुर्मार्ग देवताओं के अंडर में आते हैं, तो वो भी मिलने के लिए आता है। इसके अलावा अनाथ पिंडिका, जो कि मृत्यु के बाद तावन सा देवलोक में उत्पन्न हुआ था, तो वो भी जब भगवान से मिलने आया था तो उसने अपना अनाथ पिंडी का ही नाम बताया था, बल्कि अपना देवलोक का नाम नहीं बताया था। तो कई सारे देवता आते हैं तो वो भगवान के पास आते हैं तो भगवान को अपना नाम बताते हैं, है ना, या फिर पुराना नाम बताते हैं, उसके हिसाब से पहचान करते हैं। कुछ विशेष होने पर ही, अगर कुछ विशेष उनका स्थान रहता है उस देवलोक में, ऐसा देखने के लिए आया, अगर उन देवलोक में उनका कुछ विशेष स्थान है, कोई विशेष पावरफुल है, कोई अच्छी पदवी है, तो वो लोग बताते हैं। और अगर कोई खास देवता नहीं है तो फिर वो लोग ठीक है अन्य तरह कोई एक देवता इस प्रकार के बता देते हैं। या फिर इस बुद्ध शासन में वो कभी तरक्की कर चुके या कोई ऐसा फल प्राप्त कर चुके हैं तो बताते हैं, वरना नॉर्मल सा अन्य तरह कोई भी एक देवता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए इसमें अय्यतरा देवता कहा गया। कोई एक देवता था, उतना खास नहीं था, पर था। क्योंकि हम देखते हैं कोलाहल किस प्रकार से चल रहा था। तो कोलाहल ये पूरा ग्रुप था, मतलब साथ देवता देवताओं का पूरा जो ग्रुप था उनके बीच में डिस्कशन हुआ, यार हमारे तो राजा देवपुत्र शक्र है, देवराज शक्र है, तो शक्र से पूछते हैं। तो पूरा ग्रुप गया था शक्र के पास। तो शक्र ने बोला चलो बुद्ध के पास चलते हैं। फिर उसमें से एक को भेजा, जाओ बाबा, एक इतने रात को सभी के सब जना ठीक रहेगा, एक जन जाओ। तो उसमें से कोई उस पूरे ग्रुप में से कोई भी एक चला गया था। ऐसा कोई अभी ऑफकोर्स कोई एक गया तो ऑफकोर्स कोई एकदम महान देवता तो होगा नहीं कोई, तो ऐसा कोई निकल गया, बाहर के पूछ के आ गया। इसलिए उसे कहा गया अय्यतरा देवता, कोई एक देवता। अभी यहाँ पे और एक शब्द इस्तेमाल किया है, अत्तको अय्यतरा देवता, अर्थात ऐसा कोई एक देवता। अभिकंताय, अभी देखिए इस वाक्य में दो बार अभिकंत शब्द इस्तेमाल हुआ है। एक तो अभिकंताय रतीय और दूसरा अभिकंत वन्ना। ये देखिए ये दो शब्द है बरा, ये दो दो फ्रेजेस है। एक अभिकंताय रतीय, ये पूरा एक शब्द हो गया, और एक अभिकंता वन्ना, पर ये शब्द नहीं है, ये क्या हो गया, फ्रेजेस। फ्रेजेस को पता नहीं आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या किसी को पता है क्या फ्रेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, नहीं पता। तो ये दो शब्द हो गया, मैंने मैंने गलती से स्पेस दे दी है। पर अभिकंता ये रत्तिया, ये एक हो गया, ये पूरा एक शब्द हो गया, और दूसरा अभिकंत वन्ना। अब दोनों में एक एक वर्ड कॉमन है, अभिकंत। तो सबसे पहले इस अभिकंत का अर्थ समझते हैं। अभी अभिकंता का चार अर्थ देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा भी अर्थ हो सकते हैं पर हम चार अर्थ देखते हैं। एक तो समय बीतना, ये भी कौन बोल सकते हैं, अभिकंता का अर्थ समय बीत चुका है। ठीक है। एक तो क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, निरुद्ध हो जाना, ये भी एक अर्थ हो जाता है। दूसरा सुंदर या सुंदर आकृति वाला होना, उसके संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि अभिकंत अभिकंत है। और तीसरा अनुमोदन, जब कोई किसी बात को अनुमोदन कर रहा होता है तो उसमें भी हम कहते हैं अनुमोदन। तो इसलिए आप अगर कभी साथ सूत्र पढ़ोगे तो कई बार सूत्र में अभिकंता शब्द है, बहुत कॉमन शब्द है ये, पाली साहित्य में इस्तेमाल होने वाला। पर ये इतना कॉमन है कि कई सारे अर्थों में इस्तेमाल होता है। कभी समय बीतना इस अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, कभी क्षय हो जाना इस अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि पंचस्कंद क्षय हो गए, है ना, समय बीत गए। सुंदर, कितना सुंदर देवता है ना। या अनुमोदन में इसका अनुमोदन करता हूँ। पर अनुमोदन के शब्द में अभिकंत अगर इस्तेमाल किया गया तो समझिएगा कि बड़ा प्रसन्न होकर अनुमोदन कर रहा है। कहता है ना, हम अनुमोदन में कभी कभार कहते हैं, अभी हम कभी किसी का अनुमोदन भी करते हैं, साधुवादी देते हैं, अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। पर कुछ लोग और अरे भाई क्या बताओ तुम्हारा बहुत ही अच्छा, आने कुछ और एकदम प्रसन्न अलग अलग शब्द इस्तेमाल बोलते हैं। कुछ लोग अगर शुद्ध भाषी होते हैं तो बाबा रे बाप, और भी अच्छी एकदम शुद्ध भाषा में उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो वही कोई भी एकदम अच्छी भाषा में किसी का अनुमोदन करता है। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सिर्फ साधु साधु बोलते हैं, पर कुछ लोग अगर एकदम अच्छी भाषा में करते तो लोग अभिकंत्या जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऐसे चार अर्थ में देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने पहले कहा था कि इसमें दो जगह पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, दो स्थानों पे ये शब्द इस्तेमाल किया है। एक अभिकंता या रत्या और दूसरा अभिकंता वन्ना। अर्थात ये अभिकंता एक तरीके से एक मूल रूट वर्ड हो गया, यहाँ पे एक मूल शब्द हो गया जो दूसरे शब्दों के साथ जुड़ के क्या करता है, नया अर्थ बनाता है। तो ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं भी लैंग्वेज में। और ऐसे वर्ड्स बहुत आपने भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार हम अनुवादित जब किताब पढ़ते होते हैं तो क्या होता है, जो अनुवादित होता है वो ठीक प्रकार से अनुवाद नहीं किया होता है, और अनुवाद करने पर कुछ अर्थ बदल जाते हैं। जैसे जो रूट वर्ड स्पेशली जो होते हैं ये स्पेशली अक्सर अनुवाद के समय अपना रंग बदल देते हैं। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभिकंता के देखो दो अलग अलग शब्द जुड़ के उसने दो अलग अलग अर्थ बना है। तो कौन था, एक तो अभिकंता यत्तिया और दूसरा अभिकंत वन्ना। अभी अभिकंता यत्तिया जो जुड़ गया तो रात के बीत जाने पर, इस प्रकार से मैंने कहा था ना कि चार अर्थ में समय बीत गया, तो यहाँ पे जो अभिकंता यत्तिया के साथ जब जुड़ता है
हाँ, तो रात के बीत जाने पर ये एक बन जाता है। और अभिकंत वन्न, अभी देखो वन्न शब्द जुड़ा है, वन्न। अब वन्न हम जानते हैं कि वन्न का अर्थ क्या होता है ना, वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति, वहां पे भी इस्तेमाल हुआ है, आप लोग वंदना बोलते होंगे तो। इसके अलावा हम लोग अशद नहीं बोलते, अभिवादन शीलस्य निच्चं वड्डा पचायन चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलंति। तो ये वन्न शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो वन्न का अर्थ क्या होता है, वन्न मतलब हमारा रंग, हमारा ग्लो जो होता है ना, हमारा बॉडी ग्लो, चेहरे का ग्लो, अक्सर आप लोग ग्लो के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, फेयर एंड लवली वगैरह, कितना ग्लो। तो वन्न जो होता है वो ग्लो या फिर रंग इस शब्द में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अभिकंत वन्न बोला गया है। अभी अब तो यहाँ पे आप सोचिए किस किस में इस्तेमाल होगा अभिकंत, सुंदर में, है ना। तो एकदम सुंदर रंग वाला, एकदम सुंदर रंग वाला, सुंदर दिखने वाला, है ना। तो इसी प्रकार, तो अत्तखो अय्यतरा देवता, ऐसा ही कोई देवता अभिकंताय रतिया, रात के बहुत बीत जाने पर अभिकंत बनना, अर्थात कि बहुत ही सुंदर रंग वाला देवता था। मतलब देवता था पर दिखने में सुंदर था, भी अक्सर देवता सुंदर होते ही है, पर इसके लिए स्पेशली अभिकंत वन्न बोला गया है, तो ऑफकोर्स देवता सुंदर होगा। अब दूसरा, इस लैंग्वेज, इस पूरे सेंटेंस की आप रचना देखिए, यानी भगवान की क्या पकड़ती शब्द पे। आप देखिए, ऐसा लगेगा कि भगवान कोई कवि लिख रहा है, कोई कवि बोल रहा है। पूरा पूरा शब्द, पूरी लाइन मीटर में। अगर आपकी भी गजल, अगर आपने कोई लिखी होंगी गजल वगैरह, आपके कोई कविता वगैरह कोई लिखता होगा, तो उससे पता होगा बहर और मीटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहर और मीटर नहीं होता, अगर वो आपने जो गजल या जो कविता लिखी है, अगर वो कविता बहर में नहीं है, अगर वो कविता मीटर में नहीं है, तो आप उस कविता को संगीत नहीं दे पाएंगे, उस कविता को गा नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे सुत्तम लोग गा पाते हैं, क्योंकि वो मीटर में है, वो बहर में है। तो वो भगवान देखिए कितना सुंदर सा अरेंजमेंट है, क्योंकि उनको निरुक्ति पड़ी संविदा है ना। तो इसका अरेंजमेंट कितना प्यारा है। भगवान ने जानबूझ के दो शब्द बार बार इस्तेमाल किए, ताकि इंसान को लर्न भी हो जाए। तो आप देखो भगवान को साइकोलॉजी कितनी अच्छी प्रकार से पता है, कि भगवान ने इसलिए दो शब्द इस्तेमाल किए, क्योंकि रिपीटेशन होगा तो जो सामने वाला इंसान है एक झटके में उसको आसानी से लर्न हो जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भगवान के समय से क्या होता रहा है, कि भगवान के समय में लिखते नहीं थे, लिख के उसका करेक्शन नहीं होता था। लोग मुखोद्गत पाठ करके, कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो कई सारे भिक्षुओं को जैसे प्रवचन सुन रहे, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना पड़ता था, कि जैसे प्रवचन सुन रहे वैसे तुरंत तुरंत वो लोग क्या करते थे, लर्न करते थे। इतना उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, इससे तो वो लोग तुरंत रन हो जाते थे ना। स्वतापति सकृदागामी अनागामी। और इसमें सिर्फ भिक्षु का योगदान नहीं था, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान स्वयं बुद्ध का था, कि बुद्ध ने वैसे शैली, आप वो देखिए भगवान ने शैली कितनी प्यारी इस्तेमाल की, कि वो शैली कोई भी इंसान को, अरे रैपर रैप गा सकता है, कोई भी रैपर इसको आसानी से लर्न करता है। आपको पता है कि गाने के इसमें अगर आप कुछ लेंगे तो आसानी से लर्न हो जाता है। तो ये देखिए, अत्तखो अय्यतरा देवता अभिकंता यत्तिया अभिकंता बनना। तो ये भगवान की एक बहुत प्यारी बात होती है, क्योंकि ये देखो इसमें दो बातें चलती है। एक तो भगवान का नियुक्ति पे ज्ञान, नियुक्ति पर संविदा, जिससे इतना मीटर में है ये। और दूसरा, सामने वाले को साइकोलॉजिकली लर्न कराने का, नहीं, ही वॉज अ ग्रेट टीचर। ठीक है। तो अभिकंता रत्तिया, तो रात के समय बीत जाने पर ये हो गया। और अभिकंता बनना मतलब सुंदर रंग वाला। तो अभिकंता समझ गया। ओके। अभी उसके बाद, क्या बोला गया है, केवल कंपन जेतवन उभासेतवा ये न भगवा तेन उपसंकम। अर्थात कि समस्त जेतवन को आलोकित करता हुआ वो देवता, जो स्वयं कैसा था, अभिकंत बनने वाला था, मतलब सुंदर रंग वाला था। और सुंदर रंग वाला था, और कब आया था, अभिकंता रत्तिया, अर्थात रात बहुत बीतने पर आया था। इसलिए तो कैसा आया, पूरे जेतवन को आलोकित करता हुआ आया वो। और कहाँ पे आया, भगवान के सम्मुख उपस्थित हो गया। ऐसा नहीं किसी और रूम से पूछ रहा या कहीं दूर से पूछ रहा, भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ। अभी इसको थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करो। अभी केवल कंपन, अभी केवल कंपन ये दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। अभी उसमें भी जो केवल शब्द है, ये केवल शब्द का अर्थ कई सारे लोग लगाऊंगा मतलब यही, क्योंकि हमारे मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में केवल शब्द का अर्थ क्या हो गया, सिर्फ एक या सिर्फ यही। पर पाली इसमें केवल शब्द का यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। केवल शब्द के कई सारे अर्थ है, पर मुख्य रूप से केवल शब्द के चार अर्थ देखने के लिए मिलते हैं। एक, संपूर्ण, देखिए बिल्कुल विपरीत हमारी आज की भाषा में, जबकि ये केवल शब्द हमारी आज की भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में भी और मराठी लैंग्वेज में है।
है ना। तो केवल, अरे केवल इतना ही तो है, मतलब हम केवल शब्द आज काफी कम मात्रा में या एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर बुद्ध के समय में या पाली भाषा में केवल शब्द संपूर्ण बहुत सारी चीजों के लिए, या फिर दूसरा भी अर्थ अनेक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग केवल ये रास्ता है भाई, केवल इतना ही तो है, यानी हम छोटी चीज के लिए, कम मात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर बुद्धिज्म में अनेक चीजों के लिए, जब बहुत सारी अनेक चीजें हैं या भारी मात्रा है, तब ये केवल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और एक अर्थ है कि अमिश्रित भाव, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं होगा, उस अर्थ में केवल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, मुझे लगता है कि हमारी जो भाषा है आज की, जो हिंदी मराठी भाषा है, उसने इस अमिश्रित भाव के अर्थ कोई केवल, उस अर्थ में आज केवल हमने स्वीकार किया, बाकी अर्थ भूल गए केवल के, है ना। तो केवल, केवल ही है और कुछ नहीं है। ऐसा मिश्रित अमिश्रित भाव जब होता है तो उस अर्थ में भी केवल शब्द इस्तेमाल होता है। और अनतिरेक, ऐसे चार अर्थों में केवल शब्द इस्तेमाल होता है। साथ में कंपंग, कप्पंग, है ना। अभी कप्पंग शब्द शायद से अगर आप बौद्ध संस्कृति में बराबर पार्टिसिपेट करते होंगे तो आपको कप्पा शब्द नया नहीं होगा। आपको पता है एक शब्द इसमें होता है केश कप्पंग, केश कप्पंग, बिंदु कप्पंग, है ना। ये बहुत मूल शब्द है, स्पेशली उपासकों को केश कप्पंग ये शब्द याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब कोई बच्चा शामणेर बनता है या भिक्षु बनने वाला होता है, तब उसके बाल काटे जाते हैं। तो जब भिक्षु जब उसके बाल काट रहे थे तो उस विधि को कहते हैं केश कप्पन, यानी बाल काटना। या फिर उसके बाल काटने के लिए घर के हर एक परिवार आता है और कम से कम एक एक पौड़ा घुमाता है और बाल काटता है, ताकि चलो भाई तुम्हारा भी योगदान है इसके गृह त्याग में। तो ऐसा करके हर एक आके उसके बाल काटता है। तो उस विधि को केश कप्पन विधि कहा जाता है, यानी बाल काटने की विधि को। बच्चों की भी संस्कार के समय, बाल संस्कार के समय में केश कप्पन विधि होनी चाहिए भिक्षुओं द्वारा, माता पिता द्वारा। जब उसका नामकरण होता है, बालकरण होता है, तब ऐसा केश कप्पन विधि उसकी भी होनी चाहिए, नैष्क्रम करके कि हाँ चलो आगे लगे कभी तुम्हें गृह त्याग करना हो तो हमारा परमिशन है। क्योंकि हम इससे बता सकते हैं कि हमारे लिए ये भी, हमारे संकल्पों में ये भी एक सम्यक संकल्प है। तो ये केश कप्पंग है। फिर बिंदु कप्पंग, बिंदु कप्पंग जो होता है ये स्पेशली भिक्षुओं के साथ होता है, शामियों के साथ होता है। जब उनको नया चिवर दिया जाता है तो उनके गुरु उनके चिवर को मैला करके देते हैं, या ऐसा कुछ बिंदु लगा के देते हैं, उसे बिंदु कप्पंग कहते हैं। तो ये कप्पंग भी बहुत ही मूल शब्द है। तो कप्पंग कैसा होता है, काटना, इस अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, श्रद्धा, कानून, समय, घोषणा, विकल्प, या चारों ओर से घिराना है, समस्त, चारों ओर से घिरा होना है, समस्त तरीके से घिरा होना, इस अर्थ में भी कप्पंग इस्तेमाल होता है। विकल्प, ये भी एक विकल्प है, इस अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। घोषणा, इसमें भी होता है ना। समय, इसमें तो अलग अलग इसमें होता है। तो यहाँ पे क्या है केवल कप्पंग, यहाँ पे केवल कप्पंग का है कि समस्त जेतवन, समस्त, यानी केवल कप्पंग जेतवनन, समस्त जेतवन को ओभा सेतवा। फिर क्या बोला गया है, ओभा सेतवा, केवल कप्पन जेतवनंग ओभा सेतवा, कि समस्त जेतवन को ओभा। अभी ओभा में पता होगा क्या होगा, बहुत नॉर्मल शब्द है ना। आभा, आभा, आज का जो आभा शब्द है ये इस ओभा से ही निकला। आभा मतलब प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश, किसी का भी प्रकाश, जरूरी नहीं कि प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो, किसी भी चीज का प्रकाश, उसे कहते हैं ओभा। तो आभा या ओभा से तो केवल कप्पन जेतवन ओभा से तो जब देवता आया तो कैसा आया, पूरे जेतवन को, समस्त जेतवन को, या सिर्फ अपने इर्द गिर्द ही नहीं किया उसने, तो समस्त जेतवन को क्या करते हुए आया, प्रकाशित करते हुए आया। अब उसमें भी देखो हर के पुण्य होते हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों का प्रकाश 1 योजन तक, 2 योजन तक ही दे पाते हैं, पर भगवान बुद्ध का जो प्रकाश है 10,000 चक्रवाल तक जाता था भगवान बुद्ध का। तो किसी किसी देवताओं का 10 योजन या 1 लोग, 2 लोग। तो वो जो उसका जो प्रकाश है वो भी कुछ कुछ सीमा ही रहती है, पर भगवान का 10,000 चक्रवाल तक जाता था प्रकाश, इतना था। एक कोई तो भी बुद्ध थे, क्या बुद्ध था उनका नाम ही, उन बुद्ध का तो प्रकाश ऐसा था कि उनके आने पर लगता था कि दिन हो गया, क्योंकि उस समय 6 महीना रात, 6 महीना दिन होता हुआ करते थे। तो जब वो बुद्ध आते थे तब लगता था कि दिन हो गया, ऐसा उनका प्रकाश था। तो उनका पुण्य ही था वो, तो ऐसा ओभासे हुआ। पर यहाँ पे किस प्रकार आया देवता, सिर्फ जेतवन को ही प्रकाशित करके आया, ताकि बाकी लोग पता चले ना। इसलिए तो सुबह सुबह से कई बार भिक्षु लोग पूछते थे ना, अरे भगवान कल आपकी कुटी में, या कल जेतवन, कल रात को जेतवन बड़ा प्रकाशमान दिख रहा था, क्या हुआ। वैसे कभी कभी भिक्षु पूछते थे ना, तो इसलिए देवता लोग जानबूझ के ऐसा प्रकाश करके आते थे। और वैसे भी देवता रात को आया था, अभी कंताय रतिया, यानी बहुत रात को आया था, अभी तो रात को कैसे कोई दिखेगा। तो इसलिए वो दिखने के लिए भी, इस उद्देश्य से भी वो पूरे विहार को प्रकाशित करते हुए आया, केवल कंपन, समस्त विहार को वो भाषित हुआ।
ये न भगवते उपसंगम। तो कैसा आया, ये न भगवते उपसंगी, तो कैसा है, भगवान के पास पहुंचा, भगवान के पास आया। ऐसा नहीं दूरी खड़े रह के, ऐसा नहीं बाहर खड़े रह के, कई 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 बार लोग होते हैं ना हमसे मिलने के लिए आते बिहार में या कहीं पे भी, या उनके घर में आके बैठे तो भी दूर से ही बोलते हैं। तो देखो ये भगवान के पास आए। अभी यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है, किस कारण से लोग भगवान के पास आते हैं, ये प्रश्न हमें सभी ने पूछना चाहिए, किस कारण से लोग भगवान के पास आते हैं। तो इसका बड़ा सुंदर सा जवाब दिया गया ठकता में, कि क्योंकि भगवान उस वृक्ष के समान है जिसमें नित्य फल लगे रहते हैं। हम जानते ना, कोई भी इंसान किसी वृक्ष के पास क्यों जाता है, फल तोड़ने के लिए या छाया के लिए, दो ही कारण जाता है। अगर किसी को धूप लग रही होगी और छाया चाहिए होगी तो पेड़ के पास चला जाएगा, किसी को भूख लगी होंगी और उसको फल चाहिए होंगे तो वो पेड़ के पास चला जाएगा, या किसी को फल खाने होंगे तो पेड़ के पास चला जाएगा। जिसके पास, जिस वृक्ष में, और हम उसी वृक्ष पे जाते हैं जिस वृक्ष की छाया अच्छी हो, या उस वृक्ष के नीचे जब छाया हो तभी जाना पसंद करेंगे, या फिर उसी वृक्ष के पास जाना पसंद करेंगे जिस वृक्ष पे फल होंगे। फल ही नहीं होंगे तो कहाँ से फल तोड़ने के लिए जाएंगे। और हमको पता है कि वृक्ष पे भी एक, उसका भी एक सीजन होता है, एक ऋतु होता है, ऋतु आए तभी फल उगते हैं। पर भगवान ऐसे वृक्ष है जिसपे हमेशा फल लगे होते हैं, ऐसे वृक्ष है जहां पक्षी फलों का सुस्वाद लेने के लिए, फलों का उपभोग करने के लिए आते हैं वृक्ष के पास। उसी प्रकार ऐसे कई सारे देवता, कई सारे मनुष्य भगवान के पास आते हैं। तो किस लिए आते हैं, नाना प्रकार के विशेष गुण के प्राप्ति के लिए, भगवान से नाना गुणों के बारे में जानने के लिए, नाना गुण की प्राप्ति होने के लिए, स्वतः पति सकुदागामी अनागामी अनंत फल, ऐसे नाना गुणों के प्राप्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। क्योंकि साधारण वृक्ष तो भी समय आने पर ही फल देते हैं, फूल देते हैं, पर भगवान तो ऐसा वृक्ष है, ऐसा वृक्ष इस पे हमेशा से ही क्या लगे रहता है, फल लगे रहते हैं। तो देखिए, आज बुद्ध शासन है और उसपे फल लगे हुए, आज बुद्ध नहीं है हमारे बीच में, पर धम्म विनय है, जो बुद्ध धम्म संग है, वो उसमें आज इतना सामर्थ्य है कि देखो हमें फल दे सकता है। कितनी भगवान की करुणा है, कितना सुंदर भगवान का ये शासन है, कितना अद्भुत है ना, कि आज भगवान नहीं है पर फिर भी, यानी वृक्ष नहीं है पर फिर भी हमें क्या मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, फिर भी हमें छाया मिल रही है। यह भगवान बुद्ध के शासन की अद्भुतता है। और इसलिए लोग भगवान के पास आते थे, अपने आप को छाव देने के लिए, अपने आप को फल देने के लिए। ये भगवान की सुंदरता है। ठीक है, तो इसलिए समस्त जेतवन को आलोकित करता हुआ, केवल कंपन जेतवन मोभा से ये न भगवत ये न प्रसंग। ठीक है, अब इसके बाद उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88, अर्थात उसका मीनिंग क्या है, इस तरह उपस्थित हो। पहले क्या था, तेन उपसंकमी मतलब भगवान के सामने आया, भगवान के पास आया। उपसंकमित्वा मतलब उपस्थित हुआ। भगवंतं अभिवादित्वा भगवान को अभिवादन किया। एकमंतं 88, एक मंत्र एक तरफ खड़ा हो गया। देखो पर कितने तीन शब्द आप देखो एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं, तेन उपसंकमी, उपसंकमित्वा और एकमंतं 88 और अभिवादेन। कितने सारे क्रिया कर रहा है वो, आप देखिए उसका सती, देखिए उसका गौरव करने का तरीका, देखिए देवता होने पर भी। तेन उपसंकम्य उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। और भगवान ने शब्दों का भी कितना अच्छा इस्तेमाल किया। तो अब आइए इनको समझते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88, है ना, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वो देवताओं में भी मतलब सती, देखो कितना कुछ सीखने लायक है इसमें से, कि पहले पहले क्या हुआ, वो भगवान के निकट आया, भगवान के समीप आया, है ना। हम लोग क्या होते हैं कई बार दूर से वगैरह ही बात करते हैं, और जब किसी से बात कर रहे हैं तो ये एक सभ्यता जो होती है, उसे समीप आके बात की, ये एक सभ्यता है। तो पहले वो समीप आया भगवान के, समीप आने के बाद पहले भगवान को अभिवादन किया। अभी भगवंतं अभिवादित हुआ। कई कई लोग क्या होते हैं, बिना अभिवादन की डायरेक्टली सवाल पूछना शुरू हो रहे हैं। हाँ, अगर वो पूजनीय व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति, आपसे बड़ा व्यक्ति है, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी एटिकेट्स दिखाए उसको, आपकी जेनरसिटी है वो दिखाए उसको। आपका अभी सबसे पहले उसको अभी, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप पहले उससे अभिवादन कीजिए। पर कई बार लोग डायरेक्टली पास अगर आप प्रश्न पूछना कर देते हैं तो ये गलत है, ये सभ्यता नहीं है।
तो पहले अभिवादन कीजिए, अभिवादन करने के बाद प्रश्न पूछिए। फिर अभिवादन करने के बाद प्रश्न पूछना भी एकदम ठीक नहीं है। पहले आप जिस जहाँ पे खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, उस अवस्था को देखिए। पहले उस अवस्था में प्रश्न पूछना ठीक है कि नहीं। तो कितना प्यारा बोला गया, एक मंतंग 88, कि एक मंतंग एक तरफ खड़ा हो गया पहले। कई बार क्या होता है कि हम, मैं देखता हूँ जब मैं कई जगह प्रवचन देता हूँ तो लोग आते हैं बड़े प्रसन्नचित्त से आते हैं, वंदन करते हैं, है ना, आते हैं वंदन करते, वंदन करके उठते तो वहीं पे खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं। अभी देखिए बाकी लोगों को भी वंदन करना होता है ना। पर हम अपने प्रश्न के चक्कर में क्या होता है, बाकी लोग हटा देते हैं। किसी को बाहर जाना होता है, जल्दी जाना होता है ना। किसी का मन होता है कि चलो, किसी के मन में होता है कि चलो बाबा भंते जी को पहले वंदन ही कर लेता हूँ और चला जाता हूँ, है ना। तो सिर्फ वो वंदन करने के लिए आया होता है, पर हमारे प्रश्न के चक्कर में हम प्रश्न पूछने और वही बीच में खड़े होते हैं, तो बीच में पूरी कतार रुकी हो जाती है। और इस चलते क्या होता है कि जो भी जरा कतार में खड़ा होता है उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है। तो जहाँ मैत्री सीखने आया था, जहाँ पे वो कल्याण में, जहाँ पे मन के विकार दूर करने आया था, वही हमारे इस कृत्य के कारण उसके मन में क्या हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है। हम बाकी के पुण्य रोक रहे हैं, बाकियों को अटका के रख रहे हैं। तो सही तरीका क्या है कि पहला वंदन कर लीजिए। वंदन करने के बाद वहीं पे बैठने से अच्छा, वहीं पे होने से अच्छा पहले एक तरफ खड़े हो जाए, ताकि बाकी को क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना जाए, बाकी अपना वंदन करके जा सके, है ना। तो उसे कहते हैं एक मंत्रम 88। अभी एक मंत्रम किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, एक तरफ खड़ा होना मतलब कैसे होना होता है। अभी एक तरफ मतलब मैं इधर से इधर को मुंह करके बैठा और मेरे पीछे खड़े है, तो वो ठीक होंगे क्या? उसे ठीक नहीं करेंगे ना। इधर आप खड़े हैं तो लोगों को जानने के लिए, तो किस प्रकार से, तो एक मंत्र मतलब एक तरफ खड़ा होना मतलब क्या, आठ बातों से, जब आठ दोषों से दूर रह के जो खड़ा रहता है उसे कहते हैं एक मंत्र 88। तो आठ दोष कौन से है? वो आठ दोष है, सब, न पीछे, सबसे पहले पीछे नहीं, ठीक है, ना आगे, एकदम आगे भी नहीं, क्योंकि किसी और को देखना होता है, किसी और को भी जानना होता है। कभी कभार क्या होता है कि प्रश्न हमने पूछा होता है, पर उस प्रश्न से बाकी लोगों के मन में भी क्या आती है, रुचि आ जाती है। रुचि आ जाने के कारण उनको भी क्या होता है, जानने की इच्छा होती है। तो इसलिए क्या होता है, तो अगर हम साइड में रह के पूछेंगे तो उनको भी, अरे भाई कौन, उनको भी देखने की इच्छा होगी, भाई कौन पूछ रहा है प्रश्न, उसका चेहरा भी देख लेते हैं। और जो बता रहा है उसका भी चेहरा देखने की इच्छा होती है। तो ना पीछे, ना आगे, और ना अति निकट। क्योंकि अति निकट होने से क्या होता है, अगर उसको हाथ एक्सप्रेशन वगैरह करने वगैरह होते हैं या कुछ करना होता है, तो अति निकट होने से क्या होता है कि वो बहुत ही अनकंफर्ट फीलिंग रहती है। तो अति निकट भी नहीं, अति दूर भी नहीं। अति दूर होने से क्या होता है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमेशा से फिर आवाज कभी कभार कोई कोई किसी और नॉइस के कारण अगर बात वगैरह छूट गई तो अच्छा भी नहीं, कि फिर से बोलो, वो भी अच्छा नहीं था। तो अति दूर भी नहीं, ना बगल में। बगल में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। बगल में खड़ा होना मतलब आप उस इंसान के बराबर के हैं। अगर हम छोटे हैं तो एक तो पीछे चले, थोड़ा सा पीछे चले या थोड़ा साइड में, पर बगल में नहीं खड़ा होना चाहिए। बॉल में खड़ा रहना मतलब क्या होता है कि आप उसके बराबर के हैं, तो बगल में भी खड़े नहीं होना। फिर हवा के विरुद्ध भी खड़ा नहीं रहना। अगर हवा के विरुद्ध में खड़ा, तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स का सिंपल सा लॉ है, शब्दों को जाने के लिए मीडियम लगता है, माध्यम लगता है। तो आवाज के विरुद्ध खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आवाज हवा के कारण उधर चली जाएंगी। आपकी गाड़ी पे बैठ के बात करके देखिए, जो इंसान पीछे से बात करता है सामने वाले को आवाज नहीं आती है। तो हवा के विरुद्ध भी खड़े नहीं रहना चाहिए, है ना। और इसके अलावा ना ऊपर, मैं समझ रहा हूँ नीचे बैठा हुआ और आप ऊपर खड़े और ऐसा बात कर रहे थे, ये भी बिल्कुल असभ्य तरीका है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई बताने वाला इंसान उधर गर्दन ऊपर करनी पड़े और आप ऊपरी ऊपरी स्थान पे, तो ना ऊपर और ना एकदम नीचे, ऐसा बराबर। तो इस प्रकार से वो देवता खड़ा हुआ एक कमंतंग। ये सारी बातों को, ये आठों प्रकार के दोषों को जान के वो क्या हुआ, देवता खड़ा हुआ। फिर इसके बाद एक प्रश्न उत्पन्न होना बड़ा सरल सी बात है कि वह खड़ा ही क्यों रहा। क्योंकि देवता, अगर उनके सिर्फ मन में आया ना कि बैठना है, तो उनके लिए अपने आप आसन बन जाता है, वहां पे अपने वहां पे आसन उत्पन्न होता है, काफी सुंदर आसन। अच्छा, दिव्यात्मक आसन, एकदम कमल खिला हुआ आसन, एकदम कमलांजलि कमलासनम, एकदम कमला, अच्छे अच्छे आसन तैयार हो जाते हैं। सिर्फ देवता, उनको किसी और को लाने की जरूरत भी नहीं है, किसी और को देने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ देवता सोच लेना कि मुझे बैठना है, सिर्फ ख्याल आते बराबर एक वहीं पे उसी स्थान पे जहाँ पे, वहीं पे क्या जाता है, आसन उत्पन्न हो जाता है। अगर आसमान में खड़े हैं तो आसमान में आसन आसन तैयार हो जाएगा। बस वो बैठने के लिए जाए तो अपने आप आसन वहां पे लग जाएगा। तो देवताओं की है कि ये देवताओं में बात होने पर भी वो खड़ा क्यों है, वो बैठा क्यों नहीं। तो इसके चार कारण बताए गए। एक, सबसे पहले कि जैसे मनुष्य कैसा होता है कि करने
पब्लिक टॉयलेट पर आप जाते तो तुरंत अगर जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार जो देवता लोग होते हैं, ये देवता भी उसी तरीके से मनुष्य लोग को समझते हैं। उनके ये मल मल त्यागने का ही जगह है। जैसे टॉयलेट कैसा होता है, टॉयलेट वहां पे हम जाके मल त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, अपना मल छोड़ के आते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य लोग उन देवताओं के लिए वैसा ही है, ऐसे कामों के लिए वो आते हैं। तो इसलिए कि जल्दी निकल जाओ, अपना काम करिए, जल्दी निकल जाओ, इसलिए वो खड़ा है, ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता है। उस दूसरा कारण बताया गया है कि जिस प्रकार नॉर्मल लोग क्या होते हैं कि चल के वगैरह आते हैं, उनका चल के वगैरह आने के कारण, काम वगैरह करने के कारण थक जाते हैं, तो थकावट दूर करने के लिए बैठ जाते हैं और बैठ के सवाल पूछते हैं। पर क्योंकि देवताओं को एरापति कोई थकावट होती नहीं, उनको थकावट ना होने का उनको बैठने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरा कारण ये बताया है। तीसरा कारण बताया गया है कि भगवान के आसपास हमेशा महाश्रावक होते हैं, है ना, सारिपुत्ता मोगलान वगैरह। तो उनके इर्द गिर्द महाश्रावक बैठे हुए थे, तो उनका अनादर ना हो इसलिए भी वो लोग नहीं बैठे। देखो कितनी सुंदर उनमें, देवताओं में कितनी सजग, कि हमारे बैठने से उनका आदर, क्योंकि भगवान के आगे जो बैठे ना वो अग्र श्रावक, तो उनका अनादर ना हो इसलिए वो बैठे नहीं, है ना। तो ये भी एक रीजन है। और तीसरा कि उनको भगवान के प्रति भी गौरव था कि भगवान बैठे हैं ना, हम क्यों बैठे। तो इस बात को जान के वो लोग बैठे नहीं। तो देखो कितना, तो सिर्फ अपने खड़े नहीं कृत्य के प्रति, उन अग्रह श्रावों के प्रति अपनी कितनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो यही वो 10 पुण्य का वस्तु है ना। देखो देवता होने पर भी उनके 10 पुण्य के वस्तु कैसे पूरे हो रहे हैं, कैसे भावित हुए हैं। तो इस प्रकार से वो खड़े हुए। तो इस प्रकार से यह था पूरा हमारा स्लाइड। समझा आपको। इस प्रकार से अत्त को अय्यतरा देवता भगवंत, अत्त को अय्यत अत्त को अय्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंता वन्ना केवल कंपन जेत वनम ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंकम्मि उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88 एकमंतं टिताखुसा देवता अत्त को अय्यतरा देवता, अयतरा देवता कोई भी एक देवता, अभिकंताय रत्या, ऐसा नहीं पढ़ना कि अत्त को अयतरा देवता अभिकंताय, नहीं नहीं, गलत हो गया। अत्त को अयतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कंपन जेतवनं ओभासेतवा येन भगवा तेन उपसंकमि, उपसंक येन भगवा तेन उपसंकमि उपसंकमित्वा भगवंतं। अरे पर पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, येन भगवा तेन उपसंकमि उपसंकमित्वा भगवंतं। भगवंतं अभिवादित्वा, ऐसा पूरा एक साथ प्रोनाउंस होना चाहिए, भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं फिर 88 एकमंतं ठिता को, ऐसा नहीं, एकमंतं 88 फिर एकमंतं ठिता खोसा देवता भगवंतं गाथा ये अज्जभाषित। तो इस प्रकार से ये होता है। तो आप सभी इसका अर्थ समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आज हमने जो समझाने की कोशिश की आप वो समझे होंगे, और आप सभी का क्या होगा, कल्याण होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।